इस वीडियो में हमारे पास Oppo का Reno 12 Pro 5G है और आप इस फोन को जैसे ही पिकअप करते हो फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आप इस फीचर को किस तरह से ऑन कर सकते हो? कभी भी फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो फोन का जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको आप लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखेंगे तो आप देखोगे फोन की फ्लैश लाइट इस तरह से ऑन हो जाती है। आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। कभी भी आपको फास्ट इस फोन का कैमरा एप्लीकेशन ओपन करना है तो लॉक स्क्रीन से ओ बनाओगे आप तो आप देखोगे फोन का जो कैमरा ऐप है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। आप इस फीचर को भी ऑन करा सकते हो। इसी तरह से आप 20 स्वाइप करने पे फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो। अगर आपको YouTube एप्लीकेशन ओपन करना है तो स्क्रीन ऊपर आपको ए स्वाइप करना है तो आप देखोगे फोन का YouTube ऐप ओपन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हिडन फीचर्स फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में जानेंगे इस फोन की टॉप 65 प्लस टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस फोन में आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर देखने को मिल जाता है जिसमें किसी भी फोल्डर को आप इस तरह से साइज को रिसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये वाला फोल्डर इसी तरह से करना है तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करके इनलार्ज फोल्डर पर क्लिक कर दीजिए। अब जितने भी एप्लीकेशन इस फोल्डर के अंदर है उनको आप बाहर से इस तरह से टैप करा के एक्सेस कर सकते हैं। इस फोन में आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर देखने को मिल जाता है जिसमें आप कभी भी फोन एक हाथ से यूज कर रहे होते हैं तो ऊपर की साइड की जो एप्लीकेशन है उनको एक्सेस नहीं कर पाते। तो इस तरह से टैप करेंगे तो आप सभी ऐप को नीचे की साइड में देख पाएंगे तो किसी को भी आप नीचे से ही एक्सेस कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आइकन पुल डाउन जेस्चर को क्लिक करके ऑन कर दीजिए। आप इस फोन की स्क्रीन पर 2 ऐप्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि किसी टाइम आपको YouTube एप्लीकेशन के साथ दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना हो या फिर कोई भी 2 ऐप एक साथ ओपन करने हो तो एक को ओपन करने को आपको 3 फिंगर से अप करना है, फिर किसी भी दूसरे एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पे 2 एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। किसी एक एप्लीकेशन को अगर ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर टैप करा के कुछ इस तरह से एक ऐप को ज्यादा एरिया में भी आप ला सकते हो। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का फीचर देखने को मिल जाता है जिसमें किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो के अंदर ओपन करने के लिए वो ओपन करना होगा। रिसेंट बटन को प्रेस करने के बाद थ्री डॉट पर जाने पे आपको फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक कर देना है। ये एप्लीकेशन का साइज कुछ इस एरिया में देखने को मिलेगा। उसके ऊपर टैप करके आप इसको रिसाइज कर सकते हो एंड यहाँ पर क्लिक करके भी आप बाद में चाहे तो इसको रिसाइज कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये है आप किसी और भी एप्लीकेशन को ओपन करा पाओगे। ये भी एप्लीकेशन आपका ओपन रहता है तो 2 एप्लीकेशन को आप एक साथ एक्सेस कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको एक और फीचर देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो 3 एप्लीकेशन को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो 2 एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन है। अब आप 3 फिंगर से अप कर दीजिए। फिर किसी और एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उस तरह से और ऐप को भी ओपन करा पाओगे। तो 3 एप्लीकेशन को कभी भी एक साथ यूज करने के लिए आप इस तरह से इस फोन में 3 ऐप को चला पाओगे। तो आप इस फोन के रीसेंट बटन को प्रेस करते हैं तो एप्लीकेशन जितने भी आप बैकग्राउंड के अंदर यूज कर रहे होते हैं उनका कंटेंट कुछ इस तरह से आपको शो होता है। आप किसी भी एप्लीकेशन का कंटेंट हाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी चला रहे थे तो उसका कंटेंट शो होता है। इस तरह से क्लिक करने पर किसी भी एप्लीकेशन का कंटेंट हाइड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको हाइड कंटेंट पर क्लिक करना है। तो इसमें आप क्या यूज कर रहे थे वो कंटेंट आपका हाइड हो जाएगा। इस फोन में आपको रैम इन्फॉर्मेशन शो कराने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ रिसेंट बटन को प्रेस करने के बाद थ्री डॉट पर जाने पे आपको देखने को मिल जाएगा मैनेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन को ऑन कर दीजिए। रिसेंट बटन को प्रेस करने पे अब आप देख पाओगे आपकी फोन की मेमोरी कितनी यूज हो रही है, कितना आपका रैम मेमोरी फ्री है। फोन में आपको रैम एक्सपेंशन का भी फीचर देखने को मिल जाता है जिसमें आपकी जितनी जीबी की रैम होगी उतनी जीबी रैम और भी आप एक्सपेंस कर सकते हो। जैसे कि आपको 8 जीबी रैम इस फोन में देखने को मिलती है तो 8 जीबी और प्लस कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करने पे आपको अबाउट फोन पर क्लिक करना होगा। रैम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कितनी जीबी रैम यहाँ पे और ज्यादा आप बढ़ाना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करके फोन को रिस्टार्ट करके आप इस फोन की रैम मेमोरी को बढ़ा पाओगे। इस फोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं किसी का भी आप रीनेम कर सकते हो। अब जैसे कि आपको यहाँ पे प्ले स्टोर आपको प्ले स्टोर के नाम से देखने को मिलेगा तो इसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करके एडिट आइकन पर क्लिक करके आप चाहें तो इसे अपने नाम से भी स्क्रीन पर शो करा सकते हैं। जिसके लिए आपको इस तरह से क्लिक करके अपना नाम सेव करा देना है तो आपके नाम से आपका प्ले स्टोर आपके डेस्कटॉप पर देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको डोल ऐप का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। किसी भी टाइम अगर डोल ऐप बनाना चाहते हो इस फोन के अंदर तो आप फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर देखने को मिलेगा ऐप, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐप क्लोनर पर क्लिक करना होगा जिसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो जो भी एप्लीकेशन का सपोर्ट रहेगा वो यहाँ पे आप देख पाओगे, उसको आप डोल यूज कर पाओगे। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोर देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। डबल टैप टू लॉक वाली फीचर को ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करके आप लॉक कर सकते हो। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे वैसे ही फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। इस फीचर को ऑन करने के लिए यहाँ से स्क्रॉल करने में आपको रेस टू वेक का फीचर ऑन कर देना है। अब आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन स्क्रीन की ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा।
यहाँ पे आपको डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन का फीचर मिल जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो आप डबल टैप कराकर स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। आप इस फोन की जो एप्स देख रहे हो इनका आप डिजाइन चेंज कर सकते हो, इनका शेप बदल सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद आइकन्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके आइकन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, इनको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ कस्टम पर क्लिक करने के बाद आप डिफरेंट तरीका अपने हिसाब से शेप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आइकन्स का साइज कितना रहना चाहिए वो भी सेलेक्ट कर पाओगे। नेम कितना आप यहाँ पर बड़ा रखना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फोन में जो आपके कंट्रोल सेंटर में कलर देखने को मिलता है, आप इस कलर को चेंज कर सकते हो एंड इसके अलावा आप चाहें तो इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको कलर्स पर क्लिक करने के बाद आप डिफरेंट तरीके के कलर को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर भी आप चाहें तो शेप को चेंज करना, तो यहाँ से एक स्टेप वापस आने के बाद क्विक सेटिंग पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर भी डिफरेंट तरीके आइकन जो शेप है वो देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहें तो इस फोन की जो एज लाइट है उस फीचर को भी ऑन करा सकते हो। एज लाइट फीचर को ऑन करने के लिए यहाँ पे 3 एज लाइट आपको पहले से ही देखने को मिल जाएंगी। जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, अब नोटिफिकेशन आने पर साइड से आपको इस तरह की एज लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप डिफरेंट तरीके फिंगरप्रिंट एनिमेशन को सेटअप कर सकते हो, लगा सकते हो। जब भी फिंगरप्रिंट को टच कराएंगे इसी तरह का एनिमेशन स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जिसके लिए यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक करके सेटअप कर सकते हो। इस फीचर को यहाँ से ऑन करने डिफरेंट तरीके डिजिटल क्लॉक्स एंड एनालॉग क्लॉक्स सेट कर सकते हो। किसी भी वॉलपेपर में से आप अपनी गैलरी में से किसी वॉलपेपर को बना सकते हो। कस्टम पर क्लिक करके आप कस्टम पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो, तो बहुत सारे एडिट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के, जो कि आप यहाँ पर आकर सेटअप इनका कर सकते हो। जब आप इस फोन में इंटरनेट का यूज करेंगे तो इसका स्पीड भी आप जान सकते हैं। इस फोन में आपको बाय डिफॉल्ट फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना है। यहाँ स्टेटस बार पर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा रियल टाइम नेट पर स्पीड, इसको ऑन कर दीजिए। अब फोन के अंदर इंटरनेट का स्पीड कितना है वो फोन के अंदर आप देख सकते हो। इस फोन के अंदर आप यहीं पर आने पे बैटरी स्टाइल वगैरह को भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। बैटरी स्टाइल पर क्लिक करने के बाद आप वर्टिकल, लूप एंड हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो डू नॉट शो पे क्लिक कराने के बाद आप केवल बैटरी परसेंटेज को भी केवल शो करा सकते हैं। इस फोन में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इस फोन में जब भी कॉल को रिकॉर्ड करेंगे तो कॉल अनाउंसमेंट शो होता है। आप इस कॉल अनाउंसमेंट को डिसेबल करके भी फोन के अंदर कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसके लिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो इसी फोन की डायलर से आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके वो डायलर को डाउनलोड करके इस फोन में बाय डिफॉल्ट पर सेट करके कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस फोन के ही डायलर से कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हो, डायलर को ओपन करने के बाद 3 डॉट पर जाने पे सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप अननोन नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करा सकते हो। अगर नंबर सेलेक्ट करना है आपको तो यहाँ पर जाने के बाद इस फीचर को ऑन करने के बाद नंबर को सेलेक्ट भी आप कर सकते हो। कॉल अनाउंसमेंट को डिसेबल करने के लिए इस डायल को अपडेट करने पे इसी तरह का एक फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन कर देना है तो आपका कॉल अनाउंसमेंट भी डिसेबल हो जाता है। ये फोन एआई बेस्ड है, तो इस फोन के अंदर एआई के काफी डिफरेंट तरीके फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड इरेज करने का फीचर, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, बैकग्राउंड में आपको कोई भी फोटो वगैरह ब्लर हो गया उसको क्लियर करना हो, तो ऐसे बहुत सारे आपको एडिट ऑप्शन फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आप एआई की मदद से उनको क्लियर कर सकते हैं। आप किसी भी फोटो में से किसी बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो फोन की गैलरी को ओपन करने के बाद उस फोटो को सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे कि आपको यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है, मतलब रिमूव करना है, तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कर रखिए जिसका भी बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब इसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, स्टिकर के लिए भी सेव कर सकते हैं, कॉपी करके कहीं शेयर कर पाएंगे। अगर शेयर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी को चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। इस फोन में आपको फोकस मोड भी देखने को मिल जाएगा। जब आप वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो आपने जो भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है उसी पे फोकस रहेगा इस फोन का, उसको ही डिटेक्ट करेगा। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन के कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद 3 लाइन पर जाइए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा फोकस लॉक, इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। अब वीडियो को रिकॉर्ड करते समय उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको फोकस कराना चाहते हैं। अब जैसे कि हमें इसको फोकस कराना है तो अब देखोगे यहाँ पे एआई का जो फीचर है वो ऑटो फोकस के लिए एआई के लिए सेलेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर इसको ये फोकस करेगा। तो इस तरह से आप इसको भी ऑन करा सकते हो। जब भी आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो इस फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट में वीडियो बैकग्राउंड का जो ब्लर रहता है उसको ऑन करने का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप यहाँ से डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं। अब कितना ज्यादा आप ब्लर करना चाहते हैं बैकग्राउंड, अब कितना कम रखना चाहते हैं वो भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 60 fps एंड 30 fps वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। आप इस फोन को इस तरह से पाम दिखाकर फोटो क्लिक करा सकते हैं। इस फीचर को भी ऑन कर पाओगे। फोन की कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको शूटिंग मेथड पर क्लिक करने के बाद शो पाम वाले फीचर को ऑन कर देना है। अब इस तरह से पाम दिखाकर इस फोन में आप फोटो को क्लिक कर पाएंगे। आप चाहें तो स्क्रीन पर किसी ही जगह पर टैप कर देते हैं तब भी फोटो क्लिक हो जाता है, जिसके लिए आप टैप टू कैप्चर वाले फीचर को ऑन कर दीजिए। अब किसी भी टाइम इस तरह से स्क्रीन पर आप टैप करेंगे तब भी आपका फोटो क्लिक हो जाएगा।
इस फोन में आपको क्विक लॉन्च का फीचर देखने को मिलता है। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, उसकी मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्विक लॉन्च का फीचर, इस पर क्लिक कीजिए। इस फीचर को यहाँ से ऑन कीजिए। फिंगरप्रिंट आपका सेटअप किया होना चाहिए, जिसके बाद आप एडिट के आइकन पर क्लिक करने पर यहाँ पे आप कुछ फंक्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। एप्स पर क्लिक करने के बाद अपने फेवरेट एप्लीकेशन को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाओगे। तो जो भी एप्लीकेशन को आप लॉक स्क्रीन से एक्सेस करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए और इस आइकन पर क्लिक कीजिए। अब इन एप्लीकेशन को आपने सेलेक्ट किया, इनको एक्सेस करने के लिए इस तरह से अनलॉक कराना है स्क्रीन और टैप करके ही रखना है फिंगरप्रिंट पर। तो इस तरह से आपके एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। किसी भी एप्स को आप डायरेक्टली उसके ऊपर टैप करा के एक्सेस करा सकते हैं लॉक स्क्रीन से ही। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिलता है, जिसको आप इस तरह से यहाँ से ओपन कराएंगे तो कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ सेलेक्ट किए आपको पहले से ही देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि आपको जो भी एप्लीकेशन ओपन कराना है वो आपका यहाँ पे देखोगे फ्लोटिंग विंडो के अंदर ओपन होता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो अपने फेवरेट एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके रख सकते हो। एडिट आइकन पर क्लिक करने के बाद किसी भी को यहाँ से रिमूव करना हो तो इस तरह से कर सकते हो, और किसी को भी ऐड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड भी कर पाओगे। इस फोन का जो फीचर है स्मार्ट साइड बार, इसमें एक और आपको अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। आप किसी भी फोटो वगैरह को यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं, बाद में उसको कहीं से भी इसको शेयर भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको ये वाला फोटो यहाँ पर आपको इस तरह से डाल देना है, तो आप ये देखोगे यहाँ पे आपका फोटो चला जाता है। अब जैसे कि आपको ये व्हाट्सएप पर शेयर करना है तो सिंपल क्या करना है, अपने व्हाट्सएप में जाना है और यहाँ से इस तरह से ओपन करना है और इस वाले ऑप्शन को ओपन करा के आप इस फोटो को यहाँ पे जब ड्रैग कर देंगे इस तरह से, तो आपका ये फोटो डायरेक्टली इस तरह से भी शेयर हो जाता है। मतलब किसी भी टाइम आपको इस तरह से फोटो शेयर करना हो किसी के लिए, या फिर कुछ भी फाइल वगैरह आपको शेयर करना हो, तो यहाँ पर आप डाल के कहीं पर भी जाके उसको शेयर डायरेक्ट कर सकते हैं। फोन में बाय डिफॉल्ट के अंदर जो आपको एंड्रॉइड है वो सेट किया देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इसे डिसेबल करके स्टैंडर्ड मोड का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें सभी एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक करके होम स्क्रीन मोड पर क्लिक कीजिए। स्टैंडर्ड मोड को सेलेक्ट कीजिए। अब सभी एप्स अब आपकी होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं। इस फोन में जब आप पेज को चेंज करेंगे तो आप स्लाइडिंग इफेक्ट को सेट कर सकते हैं, जिसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो उसको सेट करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद आपको ट्रांजिशन पर क्लिक करना है। अब डिफरेंट तरीके एनिमेशन स्टाइल को यहाँ पर आप देख पाओगे। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको अप्लाई कर दीजिए। अब पेज को चेंज करते समय कुछ इस तरह का आपको ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं, तो किसी को तो ये पसंद आते हैं, किसी को जेस्चर नेविगेशन पसंद आते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पे आपको देखने को मिल जाएगा सिस्टम एंड अपडेट। जिस पर क्लिक करेंगे, सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करने के बाद जेस्चर एंड 3 बटन नेविगेशन क्या यूज करना है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक और फीचर देखने को मिलेगा स्विच टू प्रीव्यू एप्स का, इसको ऑन कर दीजिए। अब बैकग्राउंड के अंदर जितने भी आप एप्स का यूज कर रहे थे उनको आप यहाँ पर इस तरह से क्लिक करा के चेंज कर सकते हैं, अगर आप जेस्चर का यूज करते हैं। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का ही फीचर देखने को मिल जाता है। इस फोन को एक हाथ से बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पे आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है वन हैंडेड मोड का फीचर, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। कभी फोन वन हैंड पर यूज करने के लिए इस तरह से आपको टैप करना होगा, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ओपन हो जाता है। इस फोन में आपको स्मार्ट कॉलिंग के फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, जिनका यूज करके इस फोन की कॉल को आप स्मार्ट बना सकते हो। इन फीचरों को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो आपको जेस्चर एंड मोशन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल को ऑन कर देंगे तो आप किसी भी कॉल को विदाउट टच किए आंसर करा सकते हैं, जिसके लिए रिंग होते फोन को कान की ओर ले जाइए, ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाती है। एक और फीचर आपको देखने को मिलेगा ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो किसी भी नंबर से हैंड फ्री पर बात हो रही होती है और आप अपने फोन को कान की ओर ले जाते हैं तो ऑटोमेटिक कान वाले स्पीकर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। इस फोन में आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर देखने को मिल जाएगा। इस फीचर को ऑन करने पर आप किसी भी कॉल को म्यूट कर सकते हो, जिसके लिए आपको फोन को फ्लिप करना है। इस फोन की आपको वॉल्यूम डाउन बटन रहता है, इसको लॉन्ग टाइम प्रेस करा के इस फोन की आप फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस फीचर को यहाँ से ऑन करेंगे। फोन के अंदर बहुत सारे एआई फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको एयर जेस्चर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस फीचर को यहाँ से क्लिक करके ऑन कर दीजिए। आप कभी भी आप कॉल को आंसर करना चाहते हो तो इस तरह से क्लिक करा के कॉल को आंसर कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। ये बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एयर स्क्रॉल का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप फोन को विदाउट टच किए इस तरह से स्क्रीन को स्क्रॉल करा सकते हैं, इस तरह से डाउन करा सकते हैं। तो आपको फोन को टच करने की जरूरत नहीं रहती, जिसके लिए आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करने पर ये देख पाओगे किस किस फोन के अंदर ये काम, मतलब किस किस ऐप के अंदर ये काम करता है।
तो यहाँ पे आप इसको भी सेटअप कर सकते हो। यहाँ से 2 स्टेप वापस आने के बाद ऊपर की साइड में आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ये फीचर कुछ इस तरह से डिसेबल देखने को मिलेंगे। अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते हैं तो लॉक स्क्रीन पर ओ बनाएंगे, आपका कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसी तरह से बी स्वाइप करने पर आप फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे, इसके लिए इस फीचर को ऑन कीजिए। आप इस फोन की स्क्रीन को विदाउट अनलॉक किए हुए फोन की जो म्यूजिक है उसको प्ले कर सकते हो, जिसके लिए इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब गाने को प्ले करने के लिए स्क्रीन पर लॉक पर आपको 2 फिंगर से डाउन करना है तो फोन का गाना प्ले हो जाएगा। गाने प्ले होने के साथ साथ आप लॉक स्क्रीन से इस तरह से क्लिक कराने पर नेक्स्ट कर सकते हो, इस तरह से क्लिक कराने पर गाने को प्ले बैक भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ और भी मोर फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप चाहें तो अपने हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बनाने से आप कोई भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर टैप करेंगे तो स्क्रीन को अनलॉक कराना हो, किसी को कॉल लगाना हो या फिर अपना फेवरेट एप्लीकेशन सेलेक्ट करना हो। अब जैसे कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है यूट्यूब एप्लीकेशन, तो लॉक स्क्रीन से ये बनाने से डायरेक्ट ये एप्लीकेशन एक्सेस हो जाता है। यहाँ पे आपको 2 और भी फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप एम से भी सेलेक्ट कर सकते हो और डब्ल्यू से भी कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, तो आपको फोन के अंदर जरूर से यूज करना है डार्क मोड, जिसमें आपकी बैटरी बैकअप काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसकी सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस ऑप्शन पर क्लिक करना है। डार्क मोड को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप डार्क मोड सेटिंग पर जब आप क्लिक करोगे तो डार्क मोड को आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि आपको मीडियम डार्क मोड सेट करना हो या फिर आप जेंटल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छा फीचर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसे शेड्यूल पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप सनसेट और सनराइज को सेट कर सकते हैं। नाइट होने पर ऑटोमेटिकली ऑन होगा, दिन होते ही डिसेबल हो जाएगा। वैसे कस्टम पर क्लिक करने के बाद आप अपने टाइमर को भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। इस फोन में आपको आई कंफर्ट मोड भी देखने को मिल जाता है, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन करा सकते हैं, जिसमें आपकी स्क्रीन की जो लाइटिंग रहेगी वो कुछ येलो कलर की आपको देखने को मिलेगी। एंड आई कंफर्ट मोड को भी ऑन करा पाओगे, जिसमें आप स्मार्ट फीचर को ऑन कर सकते हो, जिसमें आपका फोन ऑटोमेटिक इस चीज के लिए डिटेक्ट करेगा किस समय आप फोन को ज्यादा यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा यूज करते जाएंगे उसी हिसाब से जो फोन की ब्राइटनेस है ऑटोमेटिक कंट्रोल होती जाती है। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट चार्जिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है। फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा बैटरी ऑप्शन, इसको यहाँ से क्लिक कीजिए और स्मार्ट चार्जिंग के लिए यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब कभी भी फोन नाइट के अंदर आप ज्यादा यूज करते हैं तो नाइट में लगा के छोड़ देते हैं, तो स्मार्ट चार्जिंग ऑन होने से आपकी बैटरी पे कोई भी आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी बैकअप आपका हमेशा के लिए एक जैसा बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अमेजिंग फीचर थे इस फोन के, जिनके बारे में इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप इस फोन के एआई फीचरों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने एक और वीडियो बनाई हुई है, जिसमें जितने ही फोन के अंदर एआई फीचर दिए हैं उनके बारे में टोटल बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइए। आशा करते हैं वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।